नमस्कार, मैं सतीश पारासर अध्यापक यूट्यूब चैनल के लिए 14 तारीख आज अखिल भारतीय नामदेव ब्राह्मण महासभा की प्रथम बैठक भोपाल स्थित नर्मदा भवन में आयोजित की गई। 2 सत्रों में बैठक चली। प्रथम सत्र में हमारे समाज के जो भी राजनीतिक क्षेत्रों में विजयी प्रत्याशी हुए हैं उन सभी का सम्मान किया गया। साथ ही भोजन अवकाश के बाद द्वितीय सत्र में महासभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें प्रमुख रूप से प्रस्ताव पारित किए गए कि प्रत्येक इकाई साल में एक बार महासभा को 5,000 रुपये अनिवार्य रूप से देगी। जितने ट्रस्ट हैं वो कम से कम 11,000 रुपये साल के महासभा को देंगे। इनके अलावा राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी राजनीतिक दलों में हम हमारी सक्रियता बढ़ाएं और उनसे टिकट की मांग करें। इस तरह कई प्रस्तावों के साथ आज बैठक संपन्न हुई। धन्यवाद। देखिए वर्तमान विधायक संरक्षक अखिल भारतीय नामदेव ब्राह्मण समाज और नर्मदा समाज के अध्यक्ष श्री पी शर्मा जी का स्वागत है। श्रीमती सरिता पारे, श्रीमती आप सबका अभिनंदन वंदन होना चाहिए, इसलिए मैं आपके बीच खड़ा हूँ। मित्रों, आज किसी भी और कहना चाहता हूँ निश्चित तौर पर नारदी समाज ने कदम दर कदम अपना स्थान पूरे मध्य प्रदेश में और देश में बनाया है। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर विदेशों में गए और जहाँ पे भी गए हैं उन्होंने अपना स्थान बनाया। मैं 83 में पहली बार पार्षद नगर निगम का बना था और सतत राजनीति में हूँ। बहुत बार पावर से दूर रहे, लेकिन फिर पावर आई और मैं समझता मंत्री पद तक पहुँच गया। एक छोटी सी बात, मेरे बेटे का बेटा IIT खड़गपुर में पढ़ रहा था। उसने बीटेक एग्जामिनेशन में पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पाया, टॉप किया IIT खड़गपुर में। एमटेक किया है, एमटेक की परीक्षा देकर कल वो यहाँ पर आया हुआ है। उसे 5 लाख रुपए दिए थे कि ड्रामा टीम तैयार कर। वो संगीत में है, वो क्रिकेट में है, वो डिबेट में है, वो ऑलराउंडर प्रगति का बेटा है। तो सवाल ये है कि ये समाज की प्रकल्प तैयार किया गया है। मोटक्का से ओंकारेश्वर के बीच में मुख्य मार्ग पर हमने 2 एकड़ ज़मीन क्रय की है, जिसकी कीमत है 71,50,000 और उसमें अभी तक हम 13,50,000 रुपया दे चुके हैं और अनुबंध किया गया है। बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब बहुत ही बढ़िया ओंकारेश्वर जगह पे, जहाँ 3-3 करोड़ रुपए एकड़ के भाव हो गए, वहाँ पर हमको कम भाव की एक जगह मिल गई है। इसके लिए एक ट्रस्ट निर्माण करने की कल्पना की गई है और उसके शुल्क रखी गई है ट्रस्टियों के लिए 2 लाख रुपए। जो 2 लाख देगा, पहले 21 सदस्य उसके माने जाएंगे, 21 सदस्य ट्रस्टी बनेंगे और बाद में साधारण ट्रस्टी के रूप में, साधारण सदस्य के रूप में लोग रहेंगे। इस प्रकार से ट्रस्ट का निर्माण किया जाना है। वहाँ पर जल्दी ही एक भवन बनेगा जो ओंकारेश्वर आने जाने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा, काम आएगा। और 2 एकड़ में अच्छी तरह बढ़िया भवन बनेगा, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि 2 एकड़ का मतलब होता है 80,000 स्क्वायर फीट, 80,000 से 86,000 स्क्वायर फीट। तो 86,000 स्क्वायर फीट में बढ़िया मकान बनेगा, बिल्डिंग बनेगी और जिसका हम सब उपयोग करें। इस योजना में आप सबका सहयोग चाहिए और आशा है कि आप सब सहयोग करेंगे। अभी ये ज़मीन दी है 2 एकड़ नजल निहाल बाबा के आश्रम के पास
को राज्यसभा राज्य मंत्री का दर्जा है, उनके बिल्कुल पास में रही है। नर्मदा जी बिल्कुल पास में है और बढ़िया वो घाट बना हुआ है, और उसको हम लोग सोच रहे हैं कि बिल्कुल जैसे आजकल जो बन रही है रिसोर्ट टाइप बनाएंगे उसको, हर रूम में एसी डबल बेड, जैसे फैसलाबाद में डॉक्टर साहब ने बनाया है उसी स्टाइल में हम उसको बढ़िया लॉन वगैरह उसके जैसा ही बिल्कुल बनाएंगे, और उसको बढ़िया लॉन डेवलपमेंट करके स्विमिंग पूल भी अगर आगे हुआ तो उसमें हम स्विमिंग पूल भी बनाएंगे। धन्यवाद। ये ना बताया 86,600 स्क्वायर फीट होती है। इतनी जमीन में हम लोग एक बहुत शानदार कल्पनातीत वहां पर अचीवमेंट करने जा रहे हैं। मेरे अपने विचार नहीं है, मैं व्हाट्सएप मैसेज आया उनका मैं बाद में परिचय दूंगा, पहले मैं पढ़ना चाहूँगा। सम्मानीय संरक्षकगण, सादर अभिनंदन। आदरणीय जन, आप सभी को विदित है कि आज भोपाल महासभा की बैठक में बिंदु में एक महत्वपूर्ण बिंदु ओमकारेश्वर के जंगल में, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, ओमकारेश्वर के जंगल में महासभा भवन के निर्माण हेतु भूमि क्रय संबंधी बिंदु है। आपने ध्यान दिया होगा, इसमें एक शब्द आया है जंगल। मेरा अनुरोध है कि आज की बैठक में आपके द्वारा समाज हितार्थ भवन भूमि के अवलोकन हेतु एक जिम्मेदार बंधु की समिति का गठन अवलोकन हेतु एक जिम्मेदार बंधुओं की समिति का गठन किया जाए। आज की जनरेशन की मानसिकता अनुसार यह भूमि समाज हितार्थ उपयोगी सिद्ध होगी अथवा नहीं, पुनः ध्यान देने की बात है। समाज के लिए यह भूमि समाज हितार्थ उपयोगी होगी अथवा नहीं, क्योंकि महासभा भवन की प्राथमिकता प्रथम दृष्टया किसी भी महानगर में होना चाहिए। ईमानदार नामधेय दानदाताओं के अथक परिश्रम के पैसों का कदापि दुरुपयोग ना हो, यह आप श्रेष्ठ जनों का नैतिक दायित्व है। होना चाहिए कि वहाँ पर भूमि क्रय करने का निर्णय मात्र महासभा अध्यक्ष महोदय का है। यह आरोप लगाया जा रहा है महासभा अध्यक्ष महोदय पर। यह निर्णय मात्र महासभा अध्यक्ष महोदय का है। यह प्रस्ताव महासभा की कार्यकारिणी की बैठक में नहीं लाया गया। पुनः ध्यान देने की बात है, महासभा की कार्यकारिणी में यह प्रस्ताव नहीं लाया गया। अतः समाज हितार्थ मेरे सुझाव को गंभीरता से लेकर संरक्षकगण अनुग्रहित करें और उचित निर्णय लें। पुनः बुद्धिमान समाज में महासभा भवन वानप्रस्थ आश्रम में स्पष्ट अंतर परिलक्षित होना चाहिए का अनुग्रह भी है। इसमें नीचे एक लाइन और जोड़ी गई है, ओमकारेश्वर और नेबावर में इससे सस्ती जमीन भी उपलब्ध है। इसका मतलब है कि आप पर पैसे के लेन देन का भी आरोप है। अशोक नेगी जी का पत्र है जो वायरल किया गया है। अशोक नेगी जी को स्वयं या तो यहाँ उपस्थित होना था या संरक्षक महोदय के नाम पे उनका कोई पत्र आना था, तब उस पर आप विचार करते। जब आपने समाज में उस खबर को वायरल कर दिया, समाज और गैर समाज के लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद उस पर नकारात्मक सोच लेके कार्य करना, मैं इस पत्र की निंदा करता हूं। जो कुछ बातचीत है समाज में खुले तौर पे हम और आप करें। मैं इसका समर्थन करती हूँ। जो चीज वायरल कर दी गई है उस पर यहाँ चर्चा की जा रही है, जो व्यक्ति वहां यहाँ मौजूद नहीं है। संरक्षकगण, आप अभी बोल रहे हैं कि महासभा भवन बनना चाहिए। आपके शब्द हैं महासभा भवन, और उस पर आप एक ट्रस्ट बना रहे हैं। तो या तो महासभा को समाप्त कर रहे हो या फिर ट्रस्ट को बढ़ावा दे रहे हो। इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। महासभा इतनी कमजोर नहीं है कि महासभा भवन नहीं बना सकती है। सब्जेक्ट में एक जो मैसेज वायरल हुआ है और इसको करने वाला भी महासभा का एक विशेष पदाधिकारी है, तो क्या आम समाजजन उसको गंभीरता से नहीं लेगा क्या? तो उसको भी इस मीटिंग में उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। नहीं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं अशोक भैया का समर्थन करता हूँ। उस बात का मैं समर्थन करता हूँ कि मैं मुद्दे को लेना चाहिए। मंत्री को आज महासभा की कार्यकारिणी से बर्खास्त करता हूँ। लेकिन अब विषय है
कि उसका ट्रस्ट बनना चाहिए कि वो जमीन महासभा की रहेगी। केवल ये इशू आ रहा है। जमीन मेरी राय से वो महासभा की रहेगी, पदेन महासभा की रहेगी। इस पे तो हम सब सहमत है ना? इसमें मेरे ख्याल से इसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि पदेन अभी वर्तमान में जो महासभा है, आने वाली जो महासभा है इसका कार्यकाल साल भर बचा, 1.5 साल बचा, हो सकता है दूसरा कार्यकाल भी आ जाए, लेकिन उसके बाद तो महासभा बदलेगी। तो महासभा की ये प्रॉपर्टी रहे। पीसीबी भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ जन उसमें निर्णय ले लें कि उसका हमें ट्रस्ट बनाना है या वो प्रॉपर्टी हमारी महासभा की रहेगी। महासभा की रहेगी इसका मतलब है कि वो समाज की प्रॉपर्टी है, तो उसमें हम सब लोग मिलजुल कर 21 काम करें, अच्छा काम करें। प्रमोद पगारे, उपाध्यक्ष इटारसी। सभी लोगों के मन में शंका इस बात की है इस प्रस्ताव के आने के बाद कि ये महासभा की संपत्ति रहेगी कि नहीं रहेगी। यदि ये प्राइवेट ट्रस्ट है तो इसका किसी 1 रुपए का भी विचार इस बैठक में नहीं किया जाना चाहिए। और यदि वह ट्रस्ट अखिल भारतीय नारंदी ब्राह्मण महासभा से एफिलेटेड है कि बाद में जाके वो एफिलेटेड होगी, तब उसका विचार इस सभा की बैठक में किया जाना चाहिए। एक बार ट्रस्टों को चलाने का अनुभव है, क्योंकि आज की तारीख में जितनी भी ट्रस्ट हैं वो अखिल भारतीय नारंदी ब्राह्मण महासभा से एफिलेटेड नहीं है। नर्मदे हर। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पारदर्शी वातावरण बना के इसको करें। और इस जमीन के खरीदने का मैं स्वागत करता हूं, वहां पे अच्छा भवन बने। मैं उसका अंतिम सुझाव ये है कि ये प्रॉपर्टी महासभा की रहे, कोई ट्रस्ट इसमें नहीं बने और इसको बनाने के लिए कमेटी बना दे महासभा। आलोक भैया, आपका बहुत अच्छा सुझाव है। हेलो। मेरी सभी लोगों से उम्मीद है कि जितने भी ट्रस्ट हैं वो सब महासभा की संपत्ति घोषित की जाए। सबसे पहले मैं नेमावर में आत्माराम बाबा पारमार्थिक ट्रस्ट बना है, जिसका आज करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वो 1 एकड़ जमीन है, 70 बाय 70 का बिल्डिंग बना हुआ है। वो मैं महासभा को समर्पित करता हूँ। समाज के लिए हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो उस पर आप गंभीर चिंतन करिए। यदि हमको लगता है कि ट्रस्ट बनाना है तो आप बनाइए, आपको लगता है कि ट्रस्ट नहीं बनाना है तो आप ट्रस्ट मत बनाइए। लेकिन मेरा यह कहना है कि महासभा के पैरेलल आप कोई अपने संगठन मत बनाओ। महासभा में आज से 103 साल पहले हमारे पूर्वजों ने समाज के लिए जो कल्पना की थी, जो उम्मीद की थी, उस पर हम सब लोगों को खरे उतरना है। अब ठीक है, समाज कह रहा है कि हमें ट्रस्ट नहीं बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, महासभा प्रॉपर्टी बनाएगी। भाई महासभा की प्रॉपर्टी बन रही है ना। मेरा अगला विषय यही है कि महासभा को आर्थिक रूप से कैसा समृद्ध किया जाए, इस विषय पर अपने सुझाव दें। इसमें पहला प्रस्ताव प्रमोद हेलो पहला प्रस्ताव में जो मैं सुझाव दे रहा हूं वो लिखिए कि जितने भी महासभा में ये जंबो कार्यकारिणी बनाई जाती है, प्रति सदस्य प्रति वर्ष कम से कम 5,000 रुपया और न्यूनतम 2,100 रुपया दें। उसके अलावा मैं योगेश कोटवाले, महासभा के पूर्व के संविधानों में ये उल्लेख है कि समाज की प्रत्येक इकाई अपना पंजीयन महासभा में कराएगी और प्रतिवर्ष कुछ अंश राशि 5,000 या 2,100 ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ है। क्या आज तक कितनी इकाइयों ने महासभा में उस राशि को जमा कर अपना पंजीयन कराया? अगर नहीं कराया है तो आने वाले समय में उन्हें मतदान से वंचित करना इस कार्यकारिणी का दायित्व होगा। उसके अलावा जैसे अभी बहुत सारी बातें हुई कि महासभा का ही होना चाहिए, ट्रस्ट का ही होना चाहिए, तो ट्रस्ट बनने के बाद वो ट्रस्ट उन 11 लोगों में निहित हो जाता है। 11 लोग उस किसी भी ट्रस्ट के ट्रस्टी बन जाते हैं और वो संपत्ति उनकी स्वयं की अपनी हो जाती है। उसका स्पष्ट अभी माननीय सुभाष जी ने किया है। मैं उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं कई ट्रस्टों का निर्माण कर चुका हूँ, ट्रस्टों में रह चुका हूँ। एक चीज़ ये रखो ना, कितनी इकाइयों के आपके पास जो ईयरली जो नियम है उसके हिसाब से आए हैं आपके पास? है कोई रिकॉर्ड? नहीं है ना। महासभा के पास आज तक कितनी इकाइयों ने पंजीयन कराया? कितनी संस्थाएं चल रही हैं? क्या उन संस्थाओं ने अपना पंजीयन महासभा में कराया? एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें या जो ट्रस्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि महासभा का अध्यक्ष इसका पदेन संचालक रहेगा, ऐसा कहीं किसी भी ट्रस्ट में उल्लेख नहीं है।
मैंने ट्रस्ट के सभी ट्रस्टों के संविधान का अध्ययन किया हुआ है, लेकिन आज तक किसी भी ट्रस्ट ने ये उल्लेख नहीं किया है कि महासभा का अध्यक्ष इस ट्रस्ट का पदेन संचालक रहेगा। कहीं किसी ट्रस्ट में उल्लेख नहीं है। कोटवाले जी, नर्मदा भवन ट्रस्ट के संविधान में स्पष्ट उल्लेख है, स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन नर्मदा भवन के कार्यक्रम, कई कार्यक्रम होते हैं, नहीं उसमें महासभा अध्यक्ष को उसमें महासभा अध्यक्ष हो, मुझे उससे लेना देना नहीं। मैं किसी कार्यक्रम में ना तो मुझे आमंत्रित किया गया, ना मैं कभी किसी कार्यक्रम में गया हूँ। मैं व्यक्तिगत आपके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, इनको पूरा कर लें। व्यक्तिगत आपके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, आप उसको अदरवाइज न लें। मैं समस्त ट्रस्ट जितने भी हैं, कुछ ट्रस्टों में मैं स्वयं भी ट्रस्टी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं भी उस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि अभी कोष बढ़ना चाहिए महासभा का। तो क्या 32-36 जो भी इकाइयाँ आपकी हो रही हैं, वो 36 इकाइयों के इकाई अध्यक्षों ने या उन इकाई के लोगों ने क्या महासभा में कुछ अपनी आमदनी का अंश जमा कर पंजीयन कराया है? कृपया महासभा स्पष्ट करे। पीसी भाई साहब, मैं जवाब देना 1 मिनट देना चाहता हूँ। नर्मदा भवन ट्रस्ट के संविधान में बड़ा स्पष्ट उल्लेख है कि जो भी महासभा का पदेन अध्यक्ष रहेगा वो नर्मदा भवन ट्रस्ट की प्रत्येक कार्यकारिणी और साधारण सभा की अध्यक्षता करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ स्पष्टता से लिखी है कि नर्मदा भवन ट्रस्ट महासभा का रजिस्टर्ड कार्यालय है। अनिल भैया, रजिस्टर्ड कार्यालय है महासभा का नर्मदा भवन ट्रस्ट। ये बहुत पुराने, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है, उसके अंदर महासभा के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव है। तीसरी बात, महासभा का एक कार्यालय नर्मदा भवन ट्रस्ट के अंदर एक रूम भी आवंटित है, जहां पर अनिल भाई वहां पर आके अपनी कभी कभी मीटिंग भी करते हैं। ये नर्मदा भवन ट्रस्ट का स्टेटस है। इसमें इनवाइट करते होगे ना, जब मीटिंग होती होगी इनवाइट किया था? नहीं करते, आप पूछिए, अभी भी इनवाइटेड थे, वो आ नहीं पाए, वो बात अलग है। बाकायदा उनको इनवाइट किया जाता है हर बार। नहीं, पर अगर ये है तो मैं समझता हूँ कि ये सभी ट्रस्टों को ये करना चाहिए, जितने भी। हेलो, सभी ट्रस्ट तभी जुड़ सकते हैं कि जब वो अंश भी दें अखिल भारतीय महासभा को। और ये ठीक है अगर सिस्टम ये है कि कार्यकारिणी की जब उनकी बैठक हो तो विधान इसका अध्यक्ष सभा का ये उसकी अध्यक्षता करे। अगर ये होता है, दो चीज़ हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि ये एज इट इज़ कि ये महासभा का भाग है वो, उससे ये सिद्ध होगा कि महासभा। निवेदन मेरा और था कि देखिए, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी, जैसे हम नर्मदा सेवा समाज में बैठे हैं, ये संस्था अपनी फर्म्स एंड सोसाइटीज़ में रजिस्टर्ड होगी। नर्मदा भवन ट्रस्ट किसी ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है। हर संस्था एक अपने आप में लीगली एक, हाँ बिल्कुल, मैं सुशील भाई यही बता रहा हूँ कि जितनी भी संस्थाएं हैं ये सभी किसी न किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, या तो फर्म्स एंड सोसाइटीज़ में रजिस्टर्ड है या ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। अब इनको ये बता देना कि ये महासभा की प्रॉपर्टी बना दें और हाथ खड़ा कर दें, ऐसा लीगली संभव नहीं है। लेकिन सारी प्रॉपर्टीज़ मॉरली समाज की हैं, समाज के लोगों का देह उसके अंदर है। इसमें कहीं इस भवन में भी है, नर्मदा भवन में भी है, खरगोन में रेवा न्यास में भी है, जहाँ जहाँ पर भी है। हम सब अकाउंटेबल हैं, जितनी भी ट्रस्ट और संस्थाएं हैं महासभा को अकाउंटेबल हैं। भाई साहब सुन लीजिए, कोटवाले जी एक सेकंड बात सुन लीजिए। फर्म्स एंड सोसाइटी, हेलो, मैं तो, हम तो ये चाह रहे हैं कि महासभा को क्या इसका लाभ है, सुन लीजिए, महासभा को कैसे आर्थिक रूप से सम्मत किया जाए उस पर विचार करें। ट्रस्ट अपनी जगह अपनी अपनी सब चल रही है, बाकी महासभा के लिए क्या योगदान है उसकी बात की जाए। महामंत्री जी सुनिए, फर्म्स एंड सोसाइटी एक्ट एसडीएम कोर्ट या कलेक्टर कोर्ट में पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है, उसके अलावा एक प्राइवेट ट्रस्ट होता है। इन सभी ट्रस्टों की जो संपत्ति होती है, ट्रस्ट भंग होने के बाद वो संपत्ति सरकारी संपत्ति घोषित हो जाती है, बिना किसी सूचना के या बिना किसी नोटिस के। तो मेरा निवेदन ये है कि वर्तमान में जितने भी ट्रस्ट चल रहे हैं, मैं किसी भी ट्रस्ट का नाम लेकर आक्षेप लगाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आने वाला समय आपके लिए बहुत दुखदायी न हो, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि उस ट्रस्ट के संचालक मंडल में महासभा के अध्यक्ष को पदेन संचालक घोषित किया जाए,
ताकि भविष्य में जब भी वो ट्रस्ट में कोई आपत्ति आती है तो वो अपने आप ट्रस्ट की संपत्ति किसी ट्रस्ट या किसी संस्था में ही ट्रांसफर होगी, अन्यथा उस पर शासन अपना कब्जा कर लेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उस ट्रस्ट पर महासभा के अध्यक्ष को पदेन संचालक नियुक्त किया जाए ताकि वो संपत्ति महासभा को अपने आप ट्रांसफर हो जाए भविष्य में। वर्तमान में जितने भी ट्रस्ट चल रहे हैं सर, आदरणीय शर्मा जी, आप भी धर्मस्व विभाग के मंत्री रहे हैं, मेरा आपसे 2-3 बार उस संबंध में चर्चा भी हुई है, लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि ट्रस्ट बने, उनमें 11 लोग उसके संपत्ति के वारिस हो गए, उसके बाद उनके परिवार का अगर कोई है तो वो वारिस बन गया, तो अभी जो महासभा का ट्रस्ट बनेगा, क्या उसमें आप जितने ट्रस्टी बनाएंगे, क्या उस ट्रस्ट में, मेरी उम्र आज 70 साल हो गई, कल को मुझे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि उन लोगों को उस ट्रस्ट में सम्मिलित किया जाए, ना किया जाए, क्या किया जाए। आने वाले वो 11 लोग ट्रस्टी अगर हैं तो वो ट्रस्ट 9 लोग चले गए, 10 लोग चले गए, फिर 11वां कहाँ से आएगा? हेलो तो मैं बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूँ। एक मिनट सेवा है कि अगर महासभा में एक मिनट पदेन संचालक है, सेवा में 1 मिनट पकड़िए, मैं बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ, 5 सेकंड में सुन लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, मेरी बात 5 सेकंड में सुन लीजिए, मेरी बात 5 सेकंड में सुन लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अखिल भारतीय नारंदी ब्राह्मण समाज की जितने भी संबंधित ट्रस्टें हैं, यदि उन ट्रस्टों को इससे जोड़ना है और वो लोग यदि हमारे नारंदी ब्राह्मण शब्द का उपयोग करते हैं तो उनकी तो आने वाली पीढ़ी को भी अखिल भारतीय नारंदी ब्राह्मण महासभा लिखना होगा। इस संबंध में आपको उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जितने भी दृष्टांत चाहिए वो मैं आपको देने को तैयार हूं। यदि समाज का उल्लेख करते हैं वो, तो आपको उनको आवश्यक है कि वो जोड़े आपका नाम। ठीक है, ये ठीक है। इसमें मेरा और इससे आगे कहना है, अभी सुशील बिलोरी जी से बात हुई, ये नारंदी समाज का नर्मदा सेवा समाज है यहाँ पर, उनने कहा कि हम हर साल आपके उसमें 51,000 भी जमा करेंगे, और जैसा बिलोरी जी ने कहा 51,000 यहाँ से इनकी सेवा समाज से जमा करेंगे। आज उन्हें ये निर्णय लिया। बहुत बधाई। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी ट्रस्ट या जितनी भी सोसाइटी जो अर्न कर रही है वहाँ पे यूज कर रही है, तो उनको इसी तरह से अखिल भारतीय उसमें जमा करना चाहिए, जिससे जो बात आई, जो विषय है अभी, वो विषय इससे परिपूर्ण होता है कि इसकी आय बढ़े कैसे, खर्चे चले कैसे। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी ट्रस्टों को, सभी सोसाइटीज़ को जो जहाँ पे भी है, जिनके पास भी इस तरह के भवन है, उसको ये करना चाहिए। और यहाँ तो बाकायदा सब इलेक्शंस होते हैं, उससे होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रपोजल आया है, बाकी लोग भी ये प्रपोजल दे सकते हैं। और जिस तरह से आपने कहा, अगर ये ऐसा होता है कि अखिल भारतीय आपके ट्रस्ट की अध्यक्षता करेंगे जब कार्यकारिणी की बैठक होगी, तो मैंने सुशील भाई से कहा कि भाई आप भी ये डाल दो अपने संविधान में कि अखिल भारतीय अध्यक्ष ही जब आपकी मीटिंग हो उसकी अध्यक्षता करें, जिससे ये एक समन्वय पूरे उसमें ये हो सके। और ये सभी को करना चाहिए। जितनी राशि की बात चलती है तो विगत 8-10 सालों से मैं ये चीज़ सुन रहा हूँ कि भाई अखिल भारतीय के पास कोई पैसा नहीं है। इसके पहले लगभग 20-25-30 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था, वो कहाँ है? इसके पहले लोगों ने दिया था इसमें फंड, जिसका अभी तक कोई पता नहीं है। इसमें फंड में लोगों ने पैसा दिया था, ये मुझे मालूम है। और जब हम कोई व्यक्तिगत संस्थाएं बन रही हैं और जब वो 10-10, 20-20 और 33 लाख रुपए इकट्ठा करके अपनी संस्थाओं को, समाज की जब चला रही हैं, तो हम एक अपनी जो नेतृत्व करता है, जो बड़ी संस्था है, उसमें अभी तक ये कार्य क्यों नहीं कर पाए? इकाई के लिए, ट्रस्ट के लिए एक न्यूनतम राशि तय कर ली जाए वार्षिक शुल्क के रूप में, जो अभी तक वर्तमान में हम 5 वर्षों की न्यूनतम राशि जो हमारी रहेगी वार्षिक शुल्क, पुराने 5 वर्षों की हम एक मुश्त अभी जमा करवाए और आने वाले आगामी वर्षों के लिए महासभा एक कमेटी ऐसी बनाए जो वार्षिक रूप से इकाइयों को और ट्रस्टों को सूचित करे कि आपकी वार्षिक राशि हमें सबमिट करवाए। महासभा को आपको आर्थिक रूप से सक्षम करना है तो प्रत्येक इकाई से हमको कुछ न कुछ राशि तय करना पड़ेगी। इकाई से भी और ट्रस्टों से भी जो लाभांश प्राप्त कर रहे हैं, ट्रस्ट हो कि संस्था हो, सभी जब भी हम उनको अनुमति या स्वीकृति जो भी होगी महासभा की वो प्राप्त होगी और वो नानमती समाज का और नानमती नाम का उपयोग कर सकेगा। तो मेरा एक प्रस्ताव है, अब जो भी नई नवीन कार्यकारिणी बने महासभा की,
उसमें जो भी जेम्बो कार्यकारिणी बनाए वो सदस्य जो भी पद मिले उससे भी 1100 लिए जाए, 2100 लिए जाए। से ये प्रस्ताव पारित हो चुका है कि प्रत्येक इकाई से 5000 और प्रत्येक ट्रस्ट से 11,000 रुपए प्रति वर्ष लिए जाएंगे महासभा के लिए। अगर एक प्रस्ताव मेरा है कि पूर्व में महासभा के अधिवेशन हुए हैं खरगोन में और इटारसी में, उसके भी चंदा हुआ है लोगों से, चाहे स्थानीय लोगों से या उधर से, उसके भी महासभा में कोई पैसा, उसका पैसा बचा है तो वो महासभा में आए, महासभा के उसमें। मैं श्रीमती जया पाराशर, आपने जो ये प्रस्ताव दिया है ज्वलन समस्या वाला, तो वर्तमान में जो हमारे अध्यक्षा श्रीमती सरिता पारे जी ने संवेदना के नाम से एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये तय करा है कि जिस भी महिला को कोई तकलीफ हो, उन्होंने 4 टेलीफोन नंबर्स दिए हुए हैं और ये सारी बात सीक्रेट रखी जाती है। जिस संस्था में बहुत अधिक कार्य हो रहा है संवेदना के रूप में, पारिवारिक, और हम लोगों ने 3 प्रकार की काउंसलिंग की बात करी है, प्री वेडिंग काउंसलिंग, आफ्टर वेडिंग काउंसलिंग। इसके ऊपर भी अर्चना शास्त्री जी है ना, अर्चना शास्त्री जी इसकी काउंसलर हैं, और इस प्रकार से ज्वलन समस्याओं के ऊपर सरिता पारे जी ने ये संवेदना जो चालू किया है महिलाओं के लिए, और उसके मतलब विवाह के पूर्व भी काउंसलिंग की जाए ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। दूसरी चीज, एक और काम, समस्या आने पर कार्य किया जाए या समस्या न आए, इस पर भी महिला महासभा काम कर रही है। एक कोऑपरेटिव बैंक होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे डोंगरे जी, आशीष डोंगरे, मनीष डोंगरे, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बने जिसमें 4-5 लोग हो जाए, और ये कैसे संभव है हो सके, मैं समझता हूँ इस पर होना चाहिए। पहले भी ये इस पर पहले विचार हुआ था और उन्होंने कहा कि उसमें काफ़ी पैसे की वो दिखाना पड़ती है। मैं कहूँ इतने अपने ट्रस्ट हैं, इतना वो है, या आप जो ओंकारेश्वर में कर रहे हो इसकी गारंटी पे सब चीज़ें संभव हो सकेगी, और रिजर्व बैंक तक जाना पड़ता है उसके लिए, मैं समझता हूँ। तो ये एक प्रस्ताव करके इसमें करें। पहले भी एक बार कोशिश की गई थी, एक बार कोशिश और करेगा, ये बैंक आएगा तो उसमें समाज के ही लोग रहे तो नौकरी भी मिल जाएगी, और दूसरा व्यवसाय और बाकी चीज़ों के लिए लोन देना इजी होगा। तो ये एक मेरा प्रस्ताव है। याद रखना, कुछ भी नहीं असंभव, कुछ भी नहीं असंभव, सब कुछ साहस से संभव होता है। मन का द्वार खोल कर देखो, इसमें इनकलाब होता है। कर्मों में अगर क्रांति हुई तो मन चाहे बर मिल जाएंगे, और सपनों में श्रद्धा होगी तो सपने भी सच हो जाएंगे। आज की महासभा इस बात, कार्यकारिणी इस बात का संकल्प ले कि हम अपने अपने राजनीतिक दलों को विवश करें कि जो हमारे जीतने वाले कार्यकर्ता जमीन पर हैं उनमें से आप किसी एक को टिकट दे दें, हम सब साथ देंगे। और जो राजनीतिक दल हमारी उपेक्षा करे उसके साथ क्या करना है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बोलिए नर्मदा मैया की जय। बेरोजगारी की समस्या और अंतरजातीय विवाह, 3.25 लाख नारमदीय ब्राह्मणों में आज हम सर्व ब्राह्मण का झंडा उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। नारमदीय से सर्व ब्राह्मण तक पहुंच गए हैं। एक ही विकल्प है, आप लोग महासभा के माध्यम से 4 महानगरों में 4 स्कूलें डाल दी जाए महासभा की ओर से, बेरोजगारी की समस्या खत्म, लड़के और लड़कियां पढ़े लिखेंगे, छोटे बालपन से जो भाव उत्पन्न होंगे समाज के बच्चों में आपस में, बड़े होकर अगर विवाह कर ले तो रहेंगे तो नारमदीय ही ना। तो क्यों ना हम 4 महानगरों में स्कूल, कॉलेज और अगर हॉस्टल की व्यवस्था कर ले तो अपने बच्चे अपने घर में ही रहेंगे। जो पारित हुए हैं उनको मेन को पढ़ दीजिए। 1-2 मिनट नहीं, अभी वो प्रस्ताव पढ़ दें। कृपया महासभा के पदाधिकारी ध्यान दें। मैं अशोक पारे कुछ निवेदन कर रहा हूं। सर केशवरी जी, सर एक निवेदन, अभी तक जितनी भी महासभा के कार्यकारिणियों की जब मीटिंग हुई है उनमें जितने प्रस्ताव पारित किए गए हैं, क्या उन प्रस्तावों को बकायदा उनको क्रियान्वित किया जा चुका है? क्या जो आज यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुए गए हैं उनका भी क्या क्रियान्वयन हो जाएगा? ये थोड़ा संशय वाली बात है।
चलिए भाई सुनिए जरा सब लोग प्लीज, गया सभी लोग सुन लीजिए जो प्रस्ताव पास हुए हैं। पहला प्रस्ताव था जो खरगोन में सम्मेलन हुआ था उसके लिए बधाई जाला जो कार्यक्रम था वो सभी लोगों ने सर्वसम्मति से सभी 10 इकाइयों को बधाई दी, धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। दूसरा प्रस्ताव था ओंकारेश्वर में जमीन वाला, उस जमीन में निर्णय लिया गया है कि संरक्षक महोदय और अध्यक्ष महोदय जी मिलकर प्रस्ताव पर विचार करेंगे और जो आप लोग लिखित में जो प्रस्ताव भेजेंगे उस पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद वाला प्रस्ताव है महासभा को वित्तीय कोष में सशक्त बनाने के लिए। रोकना चाहूंगा, इसमें जो मैंने बात जो लिखा हुई थी वो समिति बनाने की हुई थी कि एक समिति बनाएंगे जो लास्ट में निर्णय हुआ था वो मैंने बताया आपको। उसके बाद अगला बिंदु है वित्तीय कोष के बारे में। तो वित्तीय कोष में निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक इकाई 5,000 रुपये और प्रत्येक ट्रस्ट 11,000 रुपये प्रति वर्ष महासभा को देगा। कुल टोटल इकाई अभी तक महासभा में 36 इकाइयां हैं। आगे बढ़ो फटाफट बोलो। बेरोजगारी अंतर्जातीय विवाह पे बहुत सारे प्रस्ताव आए, उसमें कोई फाइनल निर्णय नहीं हुआ। हो गया। राजनीतिक प्रस्ताव जो है, एक मिनट, राजनीतिक प्रस्ताव जो पास हुआ है वो सभी लोगों ने, प्रमोद पगारे जी ने प्रस्तुत किया था, जिसको सभी लोगों ने सर्वसम्मति से पास किया है कि सभी दलों में हमारे समाज के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। समाजजनों के कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद के लिए मैं महासभा की ओर से जो आयोजक कमेटी है नर्मदा भवन भोपाल, आदरणीय सुशील बिल्लोरे जी और उनकी पूरी समिति को महासभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया और हमारी महासभा की महती मीटिंग को संपन्न कराने में उनका अपना सहयोग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो